नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन उड़ान पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का सवाल संख्या 5 को हल करेंगे। सवाल है, यदि सेक थीटा 13/12 है तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, ज्ञात करना है। यानी कि हमें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक्स ये सारे क्या करने हैं, ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण। हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं हम। हम्म, इसको हम मान लेते हैं बी, क्योंकि बी क्या है, समकोण है। इसको हम मान लेते हैं आपका ए, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी। ठीक है, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। और साथ में और मानते हैं कि माना कोण ए बराबर क्या है, थीटा है। यानी ए क्या है यहाँ पे, थीटा है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एक कर्ण बटा में आधार। कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने हो, यानी कि AC। आधार क्या है, जो कि थीटा के साथ वाला हो। साथ वाला साइड कौन है, भुजा कौन है, वो है AB। तो AC बटा में AB। और ये दिया कितना है हमें सवाल में, 13/12। यानी कि हम यहाँ से मान सकते हैं कि AC जो आया मेरा 13 के आया, और AB कितना आया, 12 के आया। जहां के कोई धन संख्या है। के क्या है यहाँ पे, कोई धन संख्या है। अब देखिए हमें क्या क्या पता चल गया, हमें यह बात पता चल गया है कि AC जो है वो 13 के है, और AB जो है वो 12 के है। हमें BC वाला नहीं पता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। कर्ण कितना है, देखिए कर्ण है हमारा AC, लंब है हमारा BC, और आधार है हमारा AB। यानी 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 के का होल स्क्वायर कर देंगे। BC हमें निकालना ही है, और AB क्या है हमारा, 12 के का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर, BC स्क्वायर, और 12 का होता है 144 के स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, 169 के स्क्वायर प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ आया BC का स्क्वायर। आप 169 में से 144 घटाइए, कितना आएगा, 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, और ये 20 स्क्वायर रूट बन जाएगा इधर आकर। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 के का क्या कहते हैं, के स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, के। यानी हमें पता चल गया BC 5 के। BC कितना है हमारा, 5 के। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस
समकोण त्रिभुज के तीनों साइड ज्ञात कर लिया कि BC जो है वो 5 के है, AB जो है 12 के है, और AC जो है वो आपका क्या है 13 के है। अब हमें जो भी पूछ रहा है हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। हमें क्या क्या पूछ रहा है देखिए, हमें सभी हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हमें सिर्फ सेक थीटा दिया हुआ था, तो सभी में हम सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा, निकाल लेते हैं साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका लंब बटा में कर्व। लंब क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग लंब सामने वाली साइड यानी कि BC, और कर्व क्या है हमारा AC जो 90 डिग्री के सामने वाला है। BC कितना है 5 का, AC कितना था 13 के, कैंसिल हो गया और आया आपका 5/13, 5/13 सेक्शन निकल गया। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। देखिए कॉस थीटा को हम बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते थे, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यानी कि 1/13/12, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12/13। या हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बटा में कर्व। आधार है आपका BC, कर्व है आपका AC। BC आया है आपका, आधार है आपका क्या AB, माफ कीजिएगा, आधार क्या है आपका AB। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आधार है वो है AB, देखिए, है ना। इसके साथ वाला जो होगा उसको आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे AB लिख लेते हैं। अब AB आया था कितना हमारे पास 12, कैसी कितना है 13, कट गया कितना है अब 12/13। देखिए दोनों सेम ही आंसर आया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारा आंसर क्या आया सेम ही आया। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। साइन हमारा हो गया, कॉस हो गया। अब बारी है tan थीटा की। tan क्या होता है सर, तो tan होता है आपका लंब बटा में आधार। लंब कितना है, तो लंब है आपका BC, और आधार क्या है AB, यानी 5 के बटा में 12 के, कैसे के कैंसिल 5/12, 10 भी निकल गया। 10 के बाद हम निकाल सकते हैं कॉट। अब जाहिर सी बात है आप कॉट को ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 को उल्टा कर दीजिए तो कॉट निकल जाएगा, या फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा, ये भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है सर, ये होता है आधार बटा में लंब। 10 क्या होता है आधार बटा में लंब। आधार था आपका AB, यानी 5, क्या कहते हैं 12 के, और लंब है आपका 5 के, कैंसिल 12/5। देखिए तो हमें कौन कौन सा आंसर मिल गया, हमें साइन पता चल गया, हमें कॉस पता चल गया, हमें tan पता चल गया, हमें कॉट पता चल गया, है ना। टोटल 6 होते हैं, और एक दिया हुआ था, ये एक और हमें निकालना है किसका, cosec थीटा का। cosec थीटा क्या होता है सर, ये होता है आपका कर्व, और कर्व कितना है सर AC बटा में लंब, और लंब कितना है हमारे पास BC, यानी 13 के 5 के के कैंसिल 13/5। तो इस तरीके से हमारा सभी का आंसर आ गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कर लिए, ज्ञात कर लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।